दावा करने की बात अलग है, हकीकत दिखाने की बात अलग है। तो हम आज ऑपरेशन सत्ता के शो में आपको दिखाएंगे सबसे घटिया जो मैनेजमेंट है उत्तर प्रदेश का आ रहा है। एक में कहा करते थे कि अगर शमशान है या कब्रिस्तान है तो शमशान क्यों नहीं। इस नारे को बहुत बुलंद किया गया, बीजेपी ने खूब बुलंद किया। क्या हुआ? आपकी 4 साल की सरकार होने जा रही है खतरे में। अब हिंदू खतरे में नहीं है, जो मर रहे हैं लोग, कौन उनको बचाने आ रहा है? और दूसरी बात हम करेंगे बचाने की बात से, दूसरी बात पप्पू यादव हो या श्रीनिवास हो, गांव हो या शहर, मेयर हो या सरपंच, पीएम हो या सीएम, ऑपरेशन सत्ता का। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑपरेशन सत्ता। मैं हूं ब्रजेंद्र यादव। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश या देश भर के सबसे घटिया जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बात करेंगे। कोरोना के में सबसे घटिया मैनेजमेंट किस मुख्यमंत्री का है? इसमें नाम आ रहा है, कुछ ऐसे नाम हैं जो योगी आदित्यनाथ, केजरीवाल, शिवराज सिंह चौहान, कैप्टन अमरिंदर सिंह, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, उद्धव ठाकरे या सभी। ये बहुत बड़ा सवाल है कि इतने मुख्यमंत्री देश के हैं, सबसे घटिया मैनेजमेंट किसका है? दावा करने की बात अलग है, हकीकत दिखाने की बात अलग है। तो हम आज ऑपरेशन सत्ता के शो में आपको दिखाएंगे सबसे घटिया जो मैनेजमेंट है उत्तर प्रदेश का आ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक हम दिखाएंगे आपको। ऐसे कितने लोगों ने लिखा है कि मैं कांग्रेसी नहीं हूं फिर भी कहता हूं कि अशोक गहलोत वाकई में अच्छा मैनेज कर रहे हैं। और दूसरी बात बता रहे हैं कि जो मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश का नाम क्यों आ रहा है। उत्तर प्रदेश जब सरकार 2017 में बनी थी तो योगी जी प्रचार किया करते थे, रैलियों में कहा करते थे कि अगर शमशान है या कब्रिस्तान है तो शमशान क्यों नहीं। इस नारे को बहुत बुलंद किया गया, बीजेपी ने खूब बुलंद किया। क्या हुआ? आपकी 4 साल की सरकार होने जा रही है। 4 साल में आपने कितने शमशान बनाए? ये बहुत बड़ी बात है और उसी का नतीजा है जो आज गंगा के किनारे शवों की हजारों संख्या पड़ी हुई है, ढेर पड़ी, शवों का ढेर कहा जाएगा। अगर मैं ये कहूँ नमस्कार ऑपरेशन सत्ता के शो में मुर्दों के शहर से नमस्कार किया जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अब तो देश जो है मुर्दों का देश कहा जाने वाला है। और अब तक अगर देखा जाए आंकड़े, कई सौ साल के आंकड़े, तो मुर्दों का देश तो है भारत। जितनी आबादी नहीं उससे ज़्यादा लोग मर चुके हैं, तो जिसकी जनसंख्या जितनी ज़्यादा हो तो उसी का नाम होता है। खैर वो बात दूसरी है। हम बात करेंगे आप मैनेजमेंट की कि आखिर में जो शमशान के पैसे थे उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए थे बनाने के लिए, सारे ग्राम पंचायतों को, सारे ब्लॉक को जो पैसे पास हुए, आवंटित जिला में पास हुए थे, क्या वो शमशान बन पाए थे? अगर बने होते तो आज ये दिन न देखने पड़ते। जिस तरह से दिखा रहा है उत्तर प्रदेश में इस समय शवों का अंबार लगा हुआ है। घाट किनारे, छोटे छोटे गड्ढों किनारे लोगों ने दफनाना शुरू कर दिया है। दफनाया नहीं बल्कि फेंक दिया है। क्या ये हिंदुत्व के जो झंडा बरदार थे इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है? अब ये लोग कहाँ गए? कुछ नहीं करते तो जो राम मंदिर के नाम से चंदा मांगे थे वो लोग आके सौदा करते, लेकिन नहीं। बाकी बस यही बात अब कहने को आ जाएगी कि 85% का मूवमेंट अलग है, 15% का अलग है। ये बात साबित करता है कि आप लोग किसी जो कहते हैं हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू खतरे में। अब हिंदू खतरे में नहीं है, जो मर रहे हैं लोग, कौन उनको बचाने आ रहा है? और दूसरी बात हम करेंगे बचाने की बात से, दूसरी बात पप्पू यादव हो या श्रीनिवास हो या दिल्ली के कई बड़े नेता हों जैसे सुजीत पांडे हों, कई लोगों के खिलाफ जांच बैठ गई, कुछ तो जेल चले गए। पप्पू यादव जैसे लोग जेल चले गए हैं। क्या मदद करने वाला जेल जाता है? इतिहास में पहली बार हो रहा है, क्योंकि राजनीति में विरोधियों को पैदा होना गलत है। अगर विरोधी पर समाज सेवा करके आगे बढ़ गए तो आपकी राजनीति में खलल हो जाएगी। इस नाते बड़े जो अच्छे चेहरे होते हैं, जो दानवीर टाइप लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको बार बार दबाया जाता है कि राजनीति में अच्छा चेहरा न बन पाए। इस नाते उनके ऊपर राजनीति होती है, उनके पुराने मुद्दों को उठा के जेल में उनको उठाया जाता है, कोर्ट का दबाव कोर्ट में मुद्दे डाले जाते हैं, PIL दाखिल की जाती है। इस नाते ऐसा होता है। हालांकि सुप्रीम जो मुद्दा लोग जेल में गए, क्राइम ब्रांच ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एक जांच किया कि आपके पास पैसे आ कहाँ रहे हैं।
फंडिंग कहाँ से रही है? फंडिंग मतलब पैसे जो श्रीनिवास हों, पप्पू यादव हों और कई सारे लोग हों, तो ये लोग कैसे पैसे कहाँ से ला रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं? उसके ऊपर जांच का एक टीम गठित की गई है कि आप लोग रिपोर्ट करें कोर्ट में। हालांकि इस पर मांग सीबीआई की गई थी और कई सारे जांच एजेंसियों को की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्राइम ब्रांच को दे दिया गया था। दूसरी बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश में जो एक घटना घटी है, गाजीपुर में 200 से ज़्यादा भेड़ों की मौत हो गई है गंगा का जल पीने से। अभी जांच का विषय है, वो पानी पी के मरी हैं या किसी और से मरी हैं। हालांकि वहीं पर प्रशासन दावा कर रही है कि उनको फूड पॉइजनिंग हुई है। तो क्या एक साथ 250 बकरियां मर 200 से ज़्यादा बकरियां मर जाए? ये देखिए रिपोर्ट। ये तो हमें नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर गंगा का पानी दूषित हो गया है, बिहार का पानी दूषित हो गया, जहाँ तक गंगा नदियाँ गई हैं, तो आखिर में आने वाले लोग कैसे भयावह बीमारी से निपटेंगे? ये उसी का नतीजा है जो गंगा किनारे 100 फेंके गए हैं। पूरा जल एकदम गंगा का मैला हो गया है। मैला तो गंगा तो पहले से मैली थी, लेकिन अब इसको और लोगों ने गंदा कर दिया है। इस कोरोना के महामारी में हमें लग रहा है ऑफिस सत्ता से सवाल सरकार से पूछना चाहिए कि आप कितने मैनेजमेंट कर रहे हैं जनता को बचाने के। एक गांव में 15-15, 20-20 मौतें हुई हैं एक दिन में। आजमगढ़ में एक गांव ऐसा है जहां पर एक दिन में 11 मौतें हुई हैं। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। कुछ हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं आजमगढ़ के पूर्वांचल कई गाँव में, तो वहाँ पर किसी गाँव में 10 लोग मरे, किसी गाँव में 15 लोग मरे हैं, किसी गाँव में 20 लोग मरे हैं। आखिर में इसकी जवाबदारी किसकी होगी? ये क्या कोरोना से मरे हैं? हमें तो लगता है कोरोना से ही मौत उनकी हुई, लेकिन सब लोग कहते हैं उनका दम घुटने से हुआ है। तो जब शहर वाले लोग ऑक्सीजन लेकर जान बचा रहे हैं, वहीं गांव वाले अपना दम तोड़ रहे हैं। दूसरी बात है, जो बात हम करेंगे और कई सारे मुद्दों को लेकर। एक बीजेपी के नेता हैं भूपेश चौबे, ये मिर्जा सोनभद्र से एमएलए हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात के ट्वीट किया कि मेरे पिताजी खाते में 2000 रुपये आ गए हैं। खाद के मामले में बात करूंगा मैं, किसान सम्मान निधि की बात करूंगा मैं। अगर एक विधायक के पिताजी के खाते में 2000 रुपये आ रहे हैं, तो सोचने वाली बात है। आप ही लोग बीजेपी के लोग जो अंधभक्त थे, कहते सब्सिडी छोड़ नहीं सकते, तो आप सम्मान निधि ने कैसे किया आपने? आप गरीब किसान हैं क्या? ऐसे लोगों को हमें लगता है सरकार को देखना चाहिए कि जो बीजेपी के, ये देखिए एमएलए हैं भूपेश चौबे, मोदी जी खास हैं, उनका फोटो लगी हुई है और इन्होंने दिखाया है कि मेरे पिताजी के खाते में 2000 रुपये आए हैं। उसी पे लोगों ने ट्वीट किया है, भैया यूरिया और 1200 से 1900 रुपये हो गई है। 60% ज़्यादा यूरिया हो गई है। मतलब 1200 रुपये का जो यूरिया मिलती थी बोरी, अब 1900 रुपया हो गई है। इसके बारे में कौन कहे? किसान की बात करते हैं आप। किसान सम्मान निधि 2000 रुपये मिला है, लेकिन यूरिया वहीं पर 1900 रुपये किलो हुई है। अब किसान कैसे बोएगा? आपका 2000 रुपये देने से काम चल जाएगा? हमें लगता है जनता एक तरफ से, सरकार एक तरफ से दे रही है और 3 तरफ से ले रही है किसान से। पेट्रोल 100 के पास पहुंच गया। अब 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपये के आसपास मिल रहा है। क्या करेगा किसान? कैसे काम करेगा अपना? अब वो तो जमाना रहा नहीं साइकिल से लोग काम कर लें। मोटर वाहन का साधन करना पड़ेगा, मोटरसाइकिल में तेल डालनी पड़ेगी। एक अगर घर में देखा जाए तो 1500 रुपये का पेट्रोल महीना डाल पड़ जाता है किसान के घर में। तो 2000 रुपये देकर 1500 रुपये का पेट्रोल सरकार खाते में जा रहा है। बात तो वही हुई, कान इधर से पकड़ो घुमा के या इधर से पकड़ो। ये सरकार की जो नीतियां हैं पूरी तरह से फेल, गलत नीतियां हैं। आखिर इतना महंगाई क्यों? बेरोजगारी का वो आलम है कि अब तो जो लोग मध्यम वर्ग के थे वो भी घर बैठ गए हैं, उनके पास पैसे नहीं है। कई सारी नौकरियां, वैकेंसियां ऑनलाइन भरी जा रही हैं, लेकिन एक वैकेंसी भरने 500 रुपये लगते हैं। अगर 4-5 वैकेंसी किसी युवा ने भर दिया तो 6वीं वैकेंसी नहीं भर पाएगा वो, और होना तो बहुत दूर की बात है। ये सरकार जो हमेशा मनु की बात करती है, हर बार मैं देखा हूँ कई सारे संत, कई बीजेपी के नेता ये पुरानी बात करते हैं। पुरानी जो हमारी व्यवस्था थी बहुत बढ़िया थी। उस व्यवस्था में क्या जो छोटे वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहलाते हैं, उनको जगह मिली थी क्या? उनको तो आप लोगों ने एकदम नकार दिया था। उन्हीं की बात करते हैं आप लोग, उसी राज्य की बात करते हैं। खैर वो मुद्दा दूसरा है, फिर कभी बात करें उस मुद्दे को लेकर। 100 को लेकर कानपुर, अमेठी, कई सारे पुलिस कमिश्नर, अमेठी पुलिस ने दावा किया है संज्ञान को लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया और कार्रवाई होगी। तो अब जाके 100 को लेकर दफनाने की बात चल रही है, दबाव बना है। तो
तो हमें लगता है ऐसी चीज़ों को सरकार को रोक लगाना चाहिए। 60% बढ़े हैं DAP दाम, अन्नदाता की मुश्किलें। एक लिखे हैं शिवम पांडे लिखे हैं, लोग नहीं समझ रहे हैं कि कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती है, खासकर किसान बस चुनाव को जीतने के लिए अर्थव्यवस्था को बंदरबांट करना है। आखिर एक दिन में 16 रुपए का किसान क्या करेगा? तो उसे सिर्फ फसल का सही दाम दे दीजिए। सही बात है, किसान आज धरने पे बैठे हैं, आज भी बैठे हैं। राकेश टिकैत जी, आप दाम क्यों नहीं सरकार दाम क्यों नहीं बढ़ाती गेहूं का? उनको बढ़ाना चाहिए कि MSP कम से कम 2000 नहीं 2500 रुपये होनी चाहिए। आज भी उत्तर प्रदेश में मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 15 रुपये 14 रुपये किलो को गेहूं बिक रहा है और आपने MSP 1800 रुपये ज़्यादा करके रखी है। ये जो 5 रुपये 4 रुपये का डिफरेंट है, लगातार आपने ढील क्यों दिया इस बात को लेकर? ये बिचौलिया क्यों लूट रहे हैं अभी भी उत्तर प्रदेश को, और किसान बर्बाद हो जा रहा है। आपका MSP मतलब होता क्या है? MSP के कानून क्यों बना देते कि MSP से नीचे जो खरीदेगा उसके ऊपर दंड का प्रावधान होगा? योगी जी, इस बात को आप ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये हमारी खबर अगर अच्छी लगे दोस्तों को तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें GGS News 24 को। दीजिए इजाजत ब्रिजेंद्र यादव को ऑपरेशन सत्ता के। तब तक के लिए नमस्कार।